I'm Dr. Ambrish Singhal. I am a specialist in sexual medicine at Mayo Hospital, Mohali. Uh, there are many things to say about sexual medicine, but the first line by which I want to start that early sex education is the key to prevent the sexual disorders. There is a much lack of awareness in young people about their sexuality. When a boy starts growing, he has sexual feelings when he touches his penis, but he doesn't know what the feelings are and what it is. So slowly the feelings increase and the boy starts masturbating. लाइक वो हाथ से ही सेक्स करना शुरू कर देता है एंड उसको अच्छा लगता है. हाथ से सेक्स करना कुछ बुरा भी नहीं है. एक्चुअली सेक्सुअलिटी में हम इसको ट्रीटमेंट वाइज काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, बट उस समय जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ मिलता है जो कि हमारे नीम हकीम जो कि इंडिया में काफ़ी हैं, तो वो उसको गिल्टी बना देते हैं कि तुमने अपने बचपन में बहुत गलतियां करी हैं, तुम हाथ से करते रहे हो इसलिए तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है. तो उसके बाद बच्चा घबरा जाता है और वो देखता रहता है कि मैंने हाथ से किया, अब मेरा पेनिस ऐसा हो गया. हालांकि वो नॉर्मल चीज़ें ही हैं, जैसे वेन्स हैं, वेन्स पेनिस पर बड़ी होनी शुरू होती हैं जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसको वो नॉर्मल नज़र आता है कि ये वेन्स हैं तो मैंने हाथ से किया था, ये खराब हो गया. दूसरे हैं कि नॉर्मली होता है कि जब आपको कोई सेक्सुअल फीलिंग आती है तो पेशाब करते समय थोड़ा सा लेसदार पानी उसमें से पेशाब में से साथ में निकलता है. तो जो हमारे नियम की में है वो इसको धात कह के इसको एक बीमारी बना देते हैं, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है. ये नॉर्मल फिजिकल फंक्शनिंग का पार्ट है बॉडी का, कि अगर आप बहुत देर तक अगर हाथ से नहीं करते हो तो ये सीमन का ओवरफ्लो हो जाता है. ये ओवरफ्लो सीमन को धात के रूप में देखा जाता है जो कि नॉर्मल है. एक्चुअल में है कि इसका मीनिंग है कि अगर आप रेगुलरली हाथ से नहीं करते हो वो ज़्यादा हार्मलेस है. सो ये सिंपल सी चीज़ काफ़ी लड़कों को डिप्रेशन में डाल देती है कि ये तो मेरा सिस्टम खराब होना शुरू हो गया. दूसरी ऐसी ही कोई चीज़ें हैं जैसे रात को सीमन बिस्तरे में बह जाना. ये भी उसी कारण होता है कि अगर वो लड़का डर के मारे जब हाथ से करना बंद कर देता है तो स्पर्म अंदर कलेक्ट होते हैं सेमिनल वेसिकल में. कलेक्ट होने के बाद जब वो भर जाती है, सेमिनल वेसिकल भर जाता है, तो रात के समय जब बॉडी का कंट्रोल नहीं होता तो वो सीमन बह जाते हैं. तो वो क्योंकि जानकारी नहीं है तो वो जाता है किसी क्वैक के पास और वो इसको एक बड़ी बीमारी बोल के बताता है और उसको काफ़ी महंगी कई महीने तक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं कि तुमको नाइट फॉल या स्वप्न दोष हो गया है. उसको दोष बोला जाता है, जबकि वो कोई दोष नहीं है, वो नॉर्मल आम बॉडी के फंक्शनिंग का पार्ट है. सो इस तरह से छोटी प्रॉब्लम्स को ही जो लड़के हैं वो ट्रीट करवाते रहते हैं, जबकि इनमें प्रॉब्लम कोई होती ही नहीं है. जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि जल्दी डिस्चार्ज होना या फिर टाइम से आके सख्ताई लिंग में कम होना, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनको के ट्रीट किया जाना बनता है. उनके पीछे भी कोई बड़े ट्रीटमेंट या बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती. हमारा सिर्फ इतना ही है कि एक हिस्ट्री अगर हम पेशेंट से ली जाए, जिसको के अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगता है, तो उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स का हमको हल भी बीच में ही मिल जाता है कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है. इस तरह से फालतू इन्वेस्टिगेशन की भी बच जाती हैं. सपोज जैसे लड़का है कि भाई उसको जब वहम हो गया कि मैंने हाथ से किया तो उसको पेनिस में सख्ताई बंद हो जाती है.
वो पेनिस में सख्ताई यानी बंद होगी, वो उसका दिमागी स्ट्रेस है। जबकि पेनिस है, जो लिंग है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में उसको वैसे तो हार्डनेस सब जगह आती है, वो सोया होगा तो भी हार्डनेस आ जाएगी, जब सवेरे उठेगा तो भी पेनिस पूरी हार्ड होती है। पर जब वो हाथ से करने लगता है या किसी के मैरिज के बाद ट्राई करता है, उसको है कि मैं तो खराब हूं, तो उस कारण उसको फेलियर हो जाता है। जबकि और एक सिंपल हिस्ट्री में जब हम इसको पूछते हैं तो सारी चीज़ों का पता चल जाता है, और सिंपल सेक्सुअल टेक्निक से समझाने से और साइकोथेरेपी से प्लस बेसिक दवाइयों से इसको ठीक कर दिया जाता है। सो मच हो कि इस इलाज को, इस प्रॉब्लम को सिर्फ 1 से 2 महीने में ही ठीक कर दिया जाता है। जबकि जो कपल हैं इस प्रॉब्लम से सालों जूझते रहते हैं। मेरे पास 8 से 10 साल के भी ऐसे केस हैं, सिर्फ जब उनकी आपस में बनती रहती है इसलिए वो साथ रहते रहते हैं, पर उनमें कोई सेक्स लाइफ नहीं होती है। और एंड में वो बच्चा पैदा करने के लिए हमारे पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, जबकि वो सिंपली छोटी सी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम है लाइक अर्ली डिस्चार्ज है। अब जो अर्ली डिस्चार्ज है वो भी लड़के अपनी बचपन की गलतियां जिसको बोला जाता है, जो कि हमारे नीम हकीम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि उससे वो हो गया है, तुमने किया था तो ये अभी जल्दी हो रहा है और ये पानी बन गया है। जबकि वीर्यस का थिक या थिन होना कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप बारी बारी हाथ से करते हैं तो वो थिन हो जाता है, पर मैटर क्या करता है कि उसमें स्पर्म या शुक्राणु कितने हैं। एक पतला सीमन उसमें पूरे काउंट होते हैं, और चाहे वो अगर थिक हो, गाढ़ा भी हो, तो भी उसमें बिल्कुल शुक्राणु रहित भी हो सकता है। सो इसका कोई लिंक नहीं है। सो इसको भी वो जो अर्ली डिस्चार्ज वाला पेशेंट होता है, वो होता है कि मैं जल्दी करता हूँ, जैसे ही हाथ से करता हूँ या जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता है। सो ये मैंने फिर से गलतियाँ करी थी और अब मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा और मेरी वाइफ मेरे को छोड़ जाएगी, और ऐसा होता भी है। क्योंकि जब ऐसा होता है वाइफ को भी ऐसा हो जाता है कि माय हस्बैंड ये तो कर ही नहीं पा रहा है, सो आगे फैमिली लाइफ कैसे बढ़ेगी, और प्रेशर भी पड़ना शुरू हो जाता है। सो ज़्यादा नहीं तो 6 महीने साल के बाद, क्योंकि इससे वाइफ को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट जैसे ही वो एंटर करता है डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। तो काफ़ी केसेस हमारे पास डाइवोर्स के कगार पर भी आते हैं। और इस सिंपल प्रॉब्लम को ट्रीट करते ही, जो कि हार्डली कुछ उनमें एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मेडिसिन भी हैं जो कि एलोपैथिक हैं, बाज़ार में मिलती हैं, हम लिखते हैं और बाज़ार में मिल जाती हैं, और कुछ उनको सेक्सुअल टेक्निक्स बताई जाती हैं कि किस तरीके से आपको सेक्स करना है, क्या पोजीशन यूज़ करनी है, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है और किस तरह से फिनिश करना है। इन टेक्निक्स, और इसको हम सेक्स थेरेपी कहते हैं। तो सिंपल सेक्स थेरेपी से ये अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, जो कि अदरवाइज इसमें लोग अगर नहीं हो तो ये सालों निकल जाते हैं, वो अपनी लाइफ खराब कर बैठते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ड्रग्स का सहारा लेते हैं कुछ, या उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, डाइवोर्स पर चले जाते हैं। सो ये सिंपल प्रॉब्लम्स जब मैं देखता हूँ कि इतनी इजीली ठीक कर दी जा सकती हैं, और लोग लाखों रुपए नीम हकीमों के पीछे दवाइयों में बर्बाद कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं, और देखा जाए तो ये 2 महीने में ठीक हो सकती है और बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए। सो ये बड़ी एक ख़राब सिचुएशन है इंडिया में, विच इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी की कमी है। अगर लोगों को प्रॉपर जानकारी हो कि किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन ट्रीट करता है, सभी अपने पास सेक्सोलॉजी या सेक्सोलॉजिस्ट लिख के बैठ जाते हैं, मगर उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, या वो डिग्री फर्जी भी बना के बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं है। सो चंडीगढ़ में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बैठे हैं, पर मेडिकल काउंसिल उनको चेक ही नहीं कर रही है कि उनके पास डिग्री भी है, वो ट्रीटमेंट ठीक दे भी रहे हैं, उनके पास लाइसेंस भी है कि नहीं, या वो सेक्सोलॉजी के बारे में कुछ जानते भी हैं। मगर ये काफ़ी दुखदायी सिचुएशन है जो भारतवर्ष में बहुत फैली हुई है। थैंक यू।